हाँ जी, हमारा जो ठंड में भी इतना खून गर्म है, ये तो गर्मी में ठंडा करना सोच रहे, हमारा तो ठंड में भी गर्म है। हमारा ना हो ठंडा खून किस पे भी, हम जाट है। अब की बार तो जी यहाँ तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरे में जयंत चौधरी की पूरी अंधी मछली भोकाल आ रहा। हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिला, हमारे खेत खा गए गाय, और हमें बेरोजगार हो गए, किसको कुछ भी नहीं मिला। कैसी बात कर रहे हो? पश्चिम उत्तर प्रदेश ने पूरी यूपी को सीएम बना के छोड़ेगा अखिलेश यादव को, गठबंधन को। 2017 में यहाँ जो जितने युवा खड़े हैं, कितने लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था? हाथ उठा के बताएंगे जरा। 2017 के चुनाव में सब लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, यही मानना है, यही कहना है। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल है जो मैंने बीजेपी को वोट करा, ये मेरा सबूत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7। एक बार फिर हम फक्करपुर गांव में हैं। यहाँ लोगों से जानेंगे 2022 चुनाव को लेकर के कौन सी पार्टी का विधायक बनना चाहिए। गांव-गांव जाकर के हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों के रिव्यू ले रहे हैं, कौन सी पार्टी का विधायक बनेगा। 5 साल पहले जो योगेश धामा रहे हैं, उन्होंने विकास कार्य कितने कराए हैं, आइए जानेंगे। क्या मानते हैं साहब इस बार? आपका आरएलडी आओगी जी, आरएलडी आओगी। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं? रोजगार नहीं दिया बाड़कों को, किसान परेशान है, किसानों का गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ, गाय बिजार खेत खा रहे। अच्छा, हाँ जी। गाय बिजार अगर जो आरएलडी की सरकार आएगी फिर नहीं खाएंगे? नहीं जी, कुछ ना कुछ राह करेंगे वे। इन्होंने राह करे नहीं, इन्होंने गौशाला का पैसा भेजा, सब अपने आप खा गए। बहुत बड़ा आरोप इन्होंने लगाया है कि गौशाला बनाने के लिए यहाँ पैसा दिया था, वो पैसा ये इन्होंने यूज नहीं किया है। और क्या कहना है आपका? भाजी यही कहना, सभी तो भाई सब इकट्ठे होगा, बात करेंगे एक बार। अच्छा, हाँ जी, आरएलडी को जिताओ, सब भाई सहयोग करो, भाईचारा बनाओ। ये तो हिंदू मुस्लिम का चुनाव करते हैं, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते हैं, भाईचारा खत्म करते हैं। तो आपका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी भाईचारा खत्म करती है? हाँ जी, बिल्कुल खत्म कराया जी। इन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति करती है, और ये जयंत चौधरी 36 बिरादरी का नेता है, ये कहना है इनका। हाँ जी, बिल्कुल है जी। बाजी हमें तो जयंत चौधरी जिताना। अच्छा, हाँ जी, हमारा जो ठंड में भी इतना खून गर्म है, ये तो गर्मी में ठंडा करना सोच रहे, हमारा तो ठंड में भी गर्म है। हमारा ना हो ठंडा खून किस पे भी, हम जाट है। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। आपने जाट तो 600 साल पुराना जाटों का रिश्ता बताया था अमित शाह ने। बाजी ये कुछ ही बताओ। जो 250 जाट अमित शाह के बुलावे पर दिल्ली गए थे, तो वो जाट थे या कौन थे? बाजी जाट ही थे वे भी, पर भका रखे उन्होंने। तो जाट में दो पार्ट हो चुके हैं। एक जाट जो बोलते हैं वो असली जाट आरएलडी की तरफ है, जैसा लोगों का कहना है। वो दूसरे जाट हैं जो वहाँ जा रहे हैं, बीजेपी से मिलते हैं। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं। जो भी है जाट सब एक है, सब भाई जयंत चौधरी की वोट देंगे। ये असली नकली कुछ नहीं होता। जो 250 जाट अमित शाह के बुलावे पे गए थे, वो कौन लोग थे? वे सब इनके वैसे आदमी थे, दल्ले देन के। अच्छा, हाँ जी। और लोगों से बात क्या मानते हैं साहब? खड़े होकर बात करेंगे। क्या माहौल चल रहा है जी यहाँ तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी की हवा चल रही, तूफान उठ रहा पूरा बढ़िया बड़ा। तो आप किसी नौकरी पे हैं या क्या काम करते हैं? नहीं, मैं नौकरी पे तो नहीं, मैं अभी तो खेती कर रहा हूँ। अच्छा। पर नौकरी का प्रयास कर रहा हूँ, पर रोजगार नहीं मिला। रोजगार की तलाश में हो, रोजगार नहीं मिला है। आर्मी की तैयारी कर रहे हैं बालक, सड़क पर गोड्डे टूट लिए इनके, भागते 3 साल तक लोग कोरोना के चक्कर में 3-4 साल हो ली। अब लोग एक बाग पर 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी मोदी योगी सरकार ने। कितने युवाओं को मिला? आपके गांव में 5 आदमी ऐसे बताएंगे जो रोजगार मिला जिनको? योगी ने तो पता नहीं कितने करोड़ की बात करी थी, पता नहीं क्या बात करी थी। रोजगार ना पता नहीं कहीं कहीं की बात करी थी, पर वादे ये कर रहे हैं सारे झुट्टे। बतावे कुछ है, करे कुछ है। इन्होंने कहा हमने तो घर घर राशन फ्री बांटा है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। राशन बांटने तो देश चल रहा आगे, एक राशन ही है बस देश में मुद्दा। ये सिलेंडर फ्री दिए हैं, 2000 किसान निधि में किसानों को पैसा दिया है। हमारे खेत में सूखी लकड़ी खड़ी थी, सारी काट ली, में सिलेंडर घर उधरे टांड पे टेक रखी है लोगों ने। अच्छा, इसलिए कि महंगा है। महंगा 1000 रुपये का हो गया। अच्छा। पेट्रोल 100 ऊपर, डीजल 100 ऊपर। हमारे ट्रैक्टर में तेल गिरा है, कहाँ तक गिरवावे। हमारा गांडे का रेट वही, और पेट्रोल डीजल जा रहे हैं 80 रुपये ऊपर को। तो क्या मन बनाया इस बार आपने? अब की बार तो जी यहाँ तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरे में जयंत चौधरी की पूरी अंधी मछली भोकाल आ रहा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी सरकार बनेगी, अखिलेश सरकार बनेगी? अखिलेश सरकार बनेगी, गठबंधन आओगा अटक है। अच्छा, फ्रंट पे है, बिल्कुल तय कर लिया आपने। और लोगों से बात करें, क्या मानना है, क्या मानते हैं साहब? बैठ जाओ, युवा आप मेरे से ज्यादा लंबे हो जाते हो, मुझे नाड़ ऊपर करनी पड़ती है। पश्चिम यूपी में इतने बड़े बड़े जाट के छोरे हैं, खड़े हैं, कितना रोजगार मिला है आपको? रोजगार तो हमें 0 शून्य मिला, बिल्कुल शून्य। और देखो पश्चिम उत्तर प्रदेश में 38 का झंडा और जयंत का झंडा सब तो ऊपर है। अच्छा, बिल्कुल सब तो ऊपर।
अरे ये हमें रोजगार के देंगे, इन पे अपने घर तो चलाए नहीं जा रहे। हमें रोजगार 1 लाख वैकेंसी आई रही थी जीडी की, इन्होंने 25,000 घटा दी। 3 पेपर लीक हुए हैं योगी सरकार में। 3 पेपर लीक, ये नु कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। अरे उत्तर प्रदेश का एसआई का पुलिस में इतना सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, कहाँ चले गई योगी सरकार? कहाँ भ्रष्टाचार खत्म कर लिया इन्होंने? 1-1.5 साल तक इन्होंने वैकेंसी कह रखी, हम उत्तर प्रदेश पुलिस में वैकेंसी देगी। आज लोग वैकेंसी नहीं आई उत्तर प्रदेश पुलिस में। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो पे क्या हाल है, युवाओं को रोजगार नहीं है, रोजगार परेशान है, और क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, अब क्या गठबंधन बिल्कुल साफ तौर से गठबंधन की सरकार आएगी। आरएलडी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद। और लोगों से बात करें, क्या माना साहब? हम उत्तर प्रदेश में से इस सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। हमारे युवाओं में इतना जोश है, अच्छा, हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिला, हमारे खेत खा गए गाय, और हमें बेरोजगार हो गए, किसी को कुछ भी नहीं मिला, मजदूरी भी नहीं मिली लोगों को। गरीबों को 5 किलो आटा और 5 किलो चावल देके ऐसे गवर्नमेंट चलती है। 13 महीने किसान धरना प्रदर्शन पर रहे हैं, 750 किसान वहाँ पे शहीद हो गए। इतना असर है उसका यहाँ। 750 शहीद हो गए वहाँ पे। जब भी तो इन्होंने तो देश को गड्ढे में गिर दिया। ऐसी राजनीति चलाते हैं, एक बात और ये राजनीति होती है। ये तो खिला के वो कर रहे हैं, भाई गरीबों को खिलाओ। तो आपने मन बना लिया इस बार कि बागपत विधानसभा से जयंत चौधरी का विधायक जिता के भेजोगे? जयंत चौधरी का विधायक जितना रखा हो। जी कैसी बात कर रहे हो? पश्चिम उत्तर प्रदेश ने पूरी यूपी को सीएम बना के छोड़ेगा, अखिलेश यादव को, गठबंधन को। अच्छा, ये जोश हमारे युवा जाट समाज ने मन बना लिया है। ये देख रहे हैं जोश कितना क्रेज है इन लोगों में, ये मानते हैं। जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद। एक बात और मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार ये अंग्रेजों की नीति अपना रही है कि फूट डालो राज करो। ये उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और जाटों को लड़ाती है, हरियाणा में कहती है कि 36 बिरादरी को जाटों से बचाओ। ये कर क्या रहा है? ये सिर्फ राज करना जानते हैं, आपस में फूट घेरो राज करो, ये नीति है इनकी। अभी की नई सूचना है, नई जानकारी है कि 6 तारीख में अमित शाह पावला गाँव में आ रहे हैं। ये अमित शाह एक गृह मंत्री हो गए, उत्तर प्रदेश राज्य के एक मुख्यमंत्री के चुनाव के प्रचार कर रहे। कोई इनसे पूछे कि आप देश के गृह मंत्री हो कि तुम उत्तर प्रदेश में इलेक्शन के पावला गांव में आना? पावला एक गांव है, एक विलेज है, क्या मानेंगे? ये सिर्फ इतना कहते हैं, ये पावला गांव के कहीं घूम लो, सिर्फ ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूरे आरएलडी की लहर है, इनसे कुछ नहीं होने वाला। बस बिल्कुल। और जाने के युवाओं से कुछ और क्या माने साहब? पावला गांव में अमित शाह आ रहे हैं अभी 6 तारीख को, लेटेस्ट न्यूज है, क्या मानते हैं? उनकी बात तो अलग है। हमारे सीएम है आदित्यनाथ जी, शिव रहेंगे, लेकिन बात क्या है, उन्होंने कहा उनका मैं जून में शिमला बना दूंगा। हमारे चौधरी साहब ने क्या बोला, उनका वो तो हम जाट है, इतना खून गर्म है, उनका हमें ना चाहिए ठंड में। चौधरी सिंह थे। तो क्या मन बनाया आपकी बार आपने? आरएलडी जिंदाबाद, जयंत चौधरी आरएलडी जिंदाबाद, सरकार लानी है अब। जयंत चौधरी जिंदाबाद। अच्छा, बिल्कुल मन बना लिया है। क्या मानते हैं साहब? बस जी हमारे तो ये बचपन से ही सुनते आए जी, हम लोक दल को वोट देनी, और जट्टू का नेता भी जयंत चौधरी है। ये युवा है जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं, इनका जोश आप देख रहे हो, कितना जोश इनके अंदर है सरकार बदलने के लिए, और यहाँ से मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव बनाने के लिए। और क्या मानते हैं साहब? हम तो जी 2014 में मैं एक ऐसा आदमी था जो सतपाल जो हमारे एमपी है, मन ने केले ने उनका स्वागत करा था। 2014 में एक अकेला आदमी था मैं, और उन्होंने मुझे सुबह को बुलाया भी था, मैं मुलाकात भी करके आया था। 2017 में मैं योगेश धामा के साथ भी घूमा था उनके चुनाव। 2017 में यहाँ जो जितने युवा खड़े हैं, कितने लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था? हमने सबने दिया। अच्छा, हाथ उठा के बताएंगे जरा। 2017 के चुनाव में सब लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, यही मानना है, यही कहना है? ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल है जो मैंने बीजेपी को वोट करा, ये मेरा सबूत है। 2017 में मैं योगेश धामा के साथ घूमा था, ठीक, लेकिन हमारे गांव में धामा जी आए थे, उन्होंने एक मैट दिया था बच्चों को। हमारा गांव कबड्डी से जाना जा, पखरपुर गांव, तो एक मैट दिया था उन्होंने, ऐसे ही होगा 1-1.5 लाख रुपए का। वो 1-1.5 लाख रुपए का मैट भी उठा के ले गए हमारे गाँव में से। तो एक विधायक का काम था, ये काम हमारे गाँव में उन्होंने करा था, विधायक दिया था, एक मैट दिया था विधायक ने, और उसे 1 महीने में ही वापिस उठा के ले गए थे। ये काम करा था पूरे 5 साल में धामा ने। अच्छा, अगर जो बात करें
शिक्षा पे कितना काम किया? शिक्षा पे कितना काम हुआ? शिक्षा पे कोई काम नहीं हुआ। आप तो लाइट के बिजली के बिल आपके कितने आते हैं? बिजली के बिल तो 55-56 हज़ार रुपये आ रहे हैं। आम एक जरूरत की चीज़ें जो होती हैं, आम जरूरत की चीज़ होती हैं, जो बिजली, पानी, शिक्षा, एक आम गृहिणी को घर के हर आदमी को, हर बच्चे को जरूरत होती है। बिजली की व्यवस्था क्या है? आप देख रहे हैं कि 12 के बिल कितने आ रहे हैं, घर के बिल कितने आ रहे हैं। ये त्रस्त हैं भारतीय जनता पार्टी में की सरकार में। भारतीय जनता पार्टी में इनकी कमर टूट चुकी है। वो लोगों से क्या मानते हैं साहब? सर बिजली का बिल ना किसानों को ना हमारी कमर तोड़ दी, इतना बिल हमारे पे नहीं भरा जाने का सरकार का। हाँ जुड़वा लो हमारे पे बस। तो आपकी बार मन बना लिया मन बना लिया हमने कि हम सरकार में बदलाव लाएंगे और गठबंधन की सरकार लाएंगे। 300 यूनिट फ्री देने की बात करी अखिलेश यादव ने। फ्री देंगे? कितना सच्चाई? ये फ्री करेंगे, हमें पता, हमें वादा कर देंगे वे, हमें पता। किसानों का बिल जो है, किसानों का जो 12 का बिल है उसको माफ करने की बात सब माफ करेंगे। हमारा घंटे पे उन्होंने पैसे बढ़ाते हैं पहले मुलायम सिंह जी। इन्होंने हमारा पहले थे हमारा ये 65 रुपए अखिलेश यादव की सरकार में गन्ने पे बढ़े थे। 25 रुपए योगी सरकार में बढ़े हैं। क्या कहेंगे? अरे 5 रुपए साल तक कुछ हो रहा, 5 रुपए साल वहाँ बढ़ा के अरे हमारा खून काट लिया नहीं है। डीजल पेट्रोल में सारा खून काट लिया। फॉर्चून 95 रुपए का 195 रुपए किलो कर दिया। सिस्टू का तेल 95 रुपए किलो, ये 200 रुपए किलो। ज्यादा तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और कुछ हमारे साथ यहाँ कुछ बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, हुक्के पे चर्चा करेंगे इनसे क्या मानना है। ताऊ जी, आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बुजुर्गों सियाने आदमी हो, आपने बहुत सरकार देखी है, बहुत विधायक देखे हैं, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? यहाँ तो आरंडी का है जी। अच्छा, हाँ जी। भाजपा का योगेश धामा क्यों नहीं? नहीं है ही नहीं जी। अमित शाह आ रहे, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, वो कहते हैं सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है। क्या मानते हैं इसमें? ये तो आती रहे तो चलती रहे, ये तो गाँव माहौल है अब की बार। कितनी उम्र है बाबा जी आपकी? कितनी उम्र है आपकी? उम्र बताओ आप कितनी है? मैं बस ना ये। अच्छा 80 साल की। तो पेंशन वगैरह आती है ताऊ की? ना कौन दे रखी इसकी। अच्छा, हाँ सरकारी योजना के तहत जो पेंशन मिलती है 60 साल के बाद में आपको मिल रही है? ना कुछ क्या सरकार से क्या लाभ आपको हो रहा है? हमें तो नुकसान ही हो रहा। अच्छा, जुत्ती मार मैंने पहन के चाम की, रबड़ की जुत्ती पहन रही है। हाँ। पैसे तो तंग हो रहे हैं और बात अभी बजट आया, चमड़े की जूती पे 12% पैसा बढ़ा है। ना हम तो चले जाएंगे इतना मर आ जाएगा हम तो इतना। हाँ बिल्कुल ये खुश नहीं है। और ताऊ जी ताऊ जी क्या मानना है? पेंशन वगैरह मिलती है आपको? सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है? सबकी पेंशन बन रही है, सबकी। इतना अत्याचार चल रहा और कितना कभी हुआ नहीं। बिल्कुल बुजुर्ग आप देख रहे हैं, इतनी 80, 85, 90 साल के बुजुर्ग हैं, इनका यही कहना है कि इतना अत्याचार इस सरकार